बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल पूछा गया है कि क्या शरीयत हमें घर में कुत्ता पालने और कुत्ता रखने की इजाज़त देती है या नहीं। तो इस सवाल का मुख्तसर जवाब ये है कि घर में कुत्ता पालना या कुत्ता रखना शरई लिहाज से बिल्कुल ममनू नहीं है। एक बुनियादी बात जो समझने की है वो ये कि इस्लाम तहारत का दीन है। आपने ये हदीस सुनी हुई होगी कि तहारत निस्फ़ ईमान है। बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगी पाकीज़गी के साथ गुजारें। हमारे अक़ायद व नज़रियात पाकीज़ा हों, हमारी सोच पाकीज़ा हो, हमारे अफ़कार पाकीज़ा हों, हमारे अखलाक़ियात पाकीज़ा हों, हमारा अमल और हमारा किरदार पाकीज़ा हो और हमारी ज़िंदगी के तमाम मामलात पाकीज़गी और तहारत के साथ चलें। जिस कदर हमारी ज़िंदगी में पाकीज़गी और तहारत ज़्यादा होगी उस कदर हमारी ज़िंदगी में अल्लाह की रहमतें ज़्यादा होंगी, उस कदर हमारी ज़िंदगी में रहमत के फ़रिश्तों का नुज़ूल ज़्यादा होगा जितनी तहारत ज़्यादा होगी। और जिस कदर हम तहारत से दूर होंगे, नजासत से आलूदा होंगे, चाहे वो नजासत फ़िक्र और अक़ीदे की है, चाहे वो नजासत अखलाक़ियात की है, चाहे वो नजासत अमल और किरदार की है, तो जितनी नजासत से हमारी ज़िंदगी आलूदा होगी उसी कदर हम अल्लाह की रहमत से दूर होंगे और रहमत के फ़रिश्तों का हमारी ज़िंदगी में आना जाना उसी हिसाब से कम होता चला जाएगा। तो बुनियादी तौर पर मसला है तहारत और नजासत का। शरीयत ने हमें तहारत और नजासत के कुछ अहकामात दिए हैं। हमें तहारत और नजासत के उन अहकामात की पूरी तरह से पाबंदी करनी है। अगर हम शरीयत के बताए गए मेयार के मुताबिक, शरीयत की दी हुई हिदायत के मुताबिक पाकीज़गी का ख़याल रखते हैं, तहारत का ख़याल रखते हैं, नजासत और नापाकी से इज्तनाब करते हैं, तो फिर कुत्ता घर में रखना कोई प्रॉब्लम नहीं है। मसला सारा ये है कि आया हम तहारत और नजासत का ख़याल रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। अगर तहारत और नजासत का ख़याल नहीं रख रहे हैं और हमारी ज़िंदगी आलूदा हो रही है, घर में कुत्ता रखने की वजह से उसकी नजासत से आलूदा हो रही है, तो वो एक नापसंदीदा अमल है और उसकी वजह से हम अल्लाह ताला की रहमत से दूर हो जाएंगे और रहमत के फ़रिश्तों की आमद व रफ्त कम हो जाएगी। तो घरों में कुत्ता हो या कोई भी जानवर हो, उसको रखना वैसे भी बायस खैर व बरकत है। अब देखें, आपने घर में कोई पेट्स रखे हुए हैं, चाहे वो कुत्ता है, चाहे वो कोई बिल्ली है, चाहे कबूतर है, चाहे कोई और परिंदे हैं, चाहे मछलियां हैं, चाहे भी किसी भी किस्म की। आप जब घर में कोई जानदार रखते हैं तो आप उसको खाना देते हैं, उसे पानी देते हैं, उसकी ज़रूरियात पूरी करते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी सदक़े में शुमार होती हैं और इसकी आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत रहमत होती है और बहुत बरकतें होती हैं। मुझे एक हदीस याद आ रही है, एक हदीस लेकिन उसका रेफरेंस अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत पहले मैंने कहीं पढ़ी थी कि इंसानों पर एक ऐसा वक्त आएगा कि इंसानी मुआशरों पर अल्लाह ताला की रहमत जानवरों की वजह से होगी। यानी इंसानों के किरदार और इंसानों की अपनी हालत तो ऐसी हो चुकी होगी अपनी बदअमली की वजह से कि वो इस काबिल होंगे कि उन्हें तबाह कर दिया जाए, लेकिन चूँकि उस मुआशरे में जानवर भी रह रहे होंगे तो अल्लाह ताला जानवरों की वजह से उस मुआशरे को अज़ाब से बचा देगा और उन जानवरों की वजह से रहमत उनके ऊपर नाजिल होती रहेगी। तो घरों में जानवरों का रखना, जानवरों को पालना, चाहे कुत्ता हो चाहे कोई और हो, वो इस लिहाज से एक अच्छी बात है। और अगर आपने घर में रखा हुआ है जानवर और कोई कुत्ता रखा हुआ है और नजासत और तहारत का ख़याल रख रहे हैं तो उस सूरत में शरई लिहाज से किसी किस्म की भी ममानियत नहीं है। बाज़ औक़ात तो कुत्ता पालना वाजिब और ज़रूरी भी हो जाता है, मिसाल के तौर पर घर की हिफाजत करने के लिए, या देहातों में जिन लोगों ने जानवर रखे हुए हैं, रेवड़ रखे हुए हैं, तो रेवड़ और जानवर की हिफाजत के लिए। तो उस सूरत में ज़रूरी होने के साथ साथ, ज़रूरी होने के बावजूद तहारत और नजासत के मसाइल का ख़याल रखना ज़रूरी है।
بس آپ نے طہارت اور نجاست کے مسائل کا خیال رکھنا ہے. پھر آپ ایک کتا گھر میں رکھیں، 2 کتے گھر میں رکھیں، جتنے کتے گھر میں رکھیں، کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے. اصل مسئلہ طہارت اور پاکیزگی کا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.